न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष, आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। दुर्ग के जेवरा सिरसा में स्थित कोशी एरो क्लब एंड रिसोर्ट में 30 तारीख को एक कथित फेक मैरिज इवेंट आयोजित किया जाना था। सोशल मीडिया और प्रचार सामग्री में इसे एक मनोरंजन कार्यक्रम के रूप में प्रमोट किया गया था। प्रचार के मुताबिक कपल एंट्री फीस 499 रखी गई थी और आने वाले जोड़ों को दूल्हा दुल्हन की पोशाक में पहुंचना अनिवार्य बताया गया था। इतना ही नहीं, कार्यक्रम में शादी की रस्में भी कराई जाने की बात सामने आई। जैसे ही इस आयोजन की जानकारी ग्रामीण और हिंदू संगठनों को मिली, विरोध शुरू हो गया। हिंदू युवा मंच के कार्यकर्ताओं ने जेवरा सिरसा पुलिस चौकी का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यह आयोजन हिंदू धर्म की परंपराओं और विवाह संस्कार का मजाक उड़ाने जैसा है। उन्होंने आयोजकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वही बढ़ते विवाद को देखते हुए पुलिस ने रिसोर्ट मैनेजर ब्रह्मदत्त पांडे को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। फिलहाल पूरे मामले पर पुलिस की नजर बनी हुई है। दुर्ग नगर निगम द्वारा ठगड़ा बांध स्थित माधव वाटिका के सौंदर्यीकरण और पिकनिक स्पॉट के विकास पर करीब 16 करोड़ रुपए खर्च किए गए। करीब 45 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं। बांध के बीचों बीच खूबसूरत आइसलैंड बनाया गया है, जहां पाथवे, लैंडस्केपिंग, आकर्षक लाइटिंग, चौपाटी और बच्चों के लिए पार्क तैयार किए गए। मनोरंजन के लिए बोटिंग और टॉय ट्रेन जैसी सुविधाएं भी शुरू की गई थी। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। ठगड़ा बांध का जलस्तर लगातार घट रहा है। पानी सूखने की वजह से नौका विहार बंद पड़ा है और आसपास लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में भूजल स्तर गिरने से जल संकट गहराने लगा है। पूर्व विधायक अरुण वोरा का आरोप है कि निगम ने सिंचाई विभाग से समय पर पानी की मांग नहीं की, जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। अगर जल्द कोई ठोस पहल नहीं हुई तो करोड़ों की लागत से बेनी माधव वाटिका अपनी पहचान खो सकती है और आने वाले दिनों में शहर को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। दुर्ग शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में प्रशासन की बड़ी पहल शुरू कर दी है। जेल तिराहा से मिनी माता चौक तक बनने वाली 4 लेन सड़क परियोजना अब तेजी पकड़ रही है। PWD विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीम ने सड़क चौड़ीकरण की तैयारियां शुरू कर दी। मार्ग के दोनों ओर से अतिक्रमण हटाने का काम लगातार जारी है, ताकि निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए। यह पूरा प्रोजेक्ट शहर विधायक एवं कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव के विशेष प्रयासों से आगे बढ़ रहा है। 4 लेन सड़क बनाने के बाद शहर के सबसे व्यस्त इलाकों जेल तिराहा और मिनी माता चौक में ट्रैफिक दबाव कम होगा और लोगों को जाम से राहत मिलेगी। इसके साथ ही सड़क हादसों की आशंका भी कम होगी और शहर को आधुनिक ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। जानकारी के मुताबिक इस परियोजना का भूमि पूजन जल्द ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा की जा सकती है। नगर पालिका निगम भिलाई ने पावर हाउस जवाहर मार्केट में अतिक्रमण और सड़क घेरकर व्यापार करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे के निर्देश पर निगम टीम ने 26 व्यापारियों पर चालानी कार्रवाई करते हुए 13,000 रुपए का जुर्माना वसूला। निगम प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि दुकानदार सड़क और नालियों तक सामान फैलाकर यातायात बाधित कर रहे हैं, जिससे आम नागरिकों को भारी परेशानी हो रही थी। कार्रवाई के दौरान व्यापारियों को सख्त चेतावनी दी गई कि दुकान का सामान निर्धारित सीमा के भीतर ही रखें और सड़क व नाली पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न करें। निगम ने साफ कहा कि आगे भी नियम तोड़ने वालों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। भिलाई नगर निगम द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान लगातार जारी है। जोन 2 वैशाली नगर क्षेत्र में निगम प्रशासन ने पुलिस बल के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक कोहका कैलाश नगर कुरूद भिलाई निवासी एन संतोषी और एन शैलजा द्वारा बिना अनुमति निर्माण कराया जा रहा था। निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे को शिकायत मिलने के बाद संबंधित पक्षों को निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर निगम की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद JCB मशीन की मदद से सड़क और रास्ते की भूमि पर बने अवैध निर्माण को हटाया गया। निगम अधिकारियों ने साफ कहा कि शहर में अवैध कब्जा और बिना अनुमति निर्माण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।
अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। सूरजपुर के शिवनंदनपुर नगर पंचायत चुनाव के बीच कांग्रेस और प्रशासन के बीच चल रहा बड़ा राजनीतिक विवाद फिलहाल शांत होता दिखाई दे रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने अपना आमरण अनशन खत्म कर दिया है। प्रशासन ने कांग्रेस की 3 प्रमुख मांगों पर सहमति जताई, जिसके बाद नारियल पानी पीकर दोनों नेताओं ने आंदोलन स्थगित किया। दरअसल कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष नागेंद्र जैन के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। जिला कांग्रेस ने फर्जी बताते हुए चुनाव प्रचार प्रभावित करने की साजिश बताया। इसी मुद्दे को लेकर टीएस सिंहदेव और दीपक बैज मंगलवार को शाम से अनशन पर बैठे थे। अब पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ काउंटर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मामले की जाँच डीएसपी स्तर के अधिकारियों को सौंप दी गई है और विश्रामपुर थाना प्रभारी को छुट्टी पर भेज दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम ने नगर पंचायत चुनाव को और ज्यादा गर्मा दिया है। गरियाबंद जिले के खरहरी गांव में आयोजित सुशासन तिहार शिविर उस वक्त अफरा तफरी में बदल गया जब कार्यक्रम स्थल के पास मौजूद एक विशालकाय पीपल का पेड़ अचानक गिर पड़ा। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम देखने के लिए कई लोग पेड़ पर चढ़े हुए थे। अचानक पेड़ गिरने से वहां मौजूद लोगों में चीख पुकार मच गई। हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। घटना के समय जिला कलेक्टर और कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद थे। हादसे के तुरंत बाद शिविर कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया और प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर की टीम इलाज में जुटी हुई है। डॉक्टर के मुताबिक कुछ लोगों के हाथ और पैर में फ्रैक्चर की शिकायत है। हादसे में पेड़ की चपेट में आकर एक छोटा हाथी वाहन भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जाँच कर रही है। राजधानी रायपुर एक बार फिर गैंगवार की घटना से दहल उठा। खुशहालपुर रिंग रोड नंबर 1 पर देर शाम उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब स्कॉर्पियो सवार युवक ने बाइक सवार युवक को बीच सड़क पर रोक लिया। पहले दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। सड़क पर चाकू, फरसे और लाठी डंडे चलने लगे। मौके पर मौजूद लोगों ने डर के कारण दूरी बना ली, जबकि कई लोगों ने घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। जैसे भीड़ इकट्ठा होने लगी, सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही डीडी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। प्रारंभिक जाँच में पुरानी रंजिश और गैंग प्रतिद्वंदिता की आशंका जताई जा रही है। कांकेर जिले में सुरक्षा बलों को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है। कोयली बेड़ा और परतापुर थाना क्षेत्र में जिला पुलिस, डीआरजी, बीएसएफ और बीडीएस की संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। ग्राम गुमचूर के जंगल में जमीन के भीतर छिपाए गए नक्सली डंप से भारी मात्रा में विस्फोटक और गोला बारूद बरामद किया गया। बरामद सामग्री में 42 नग 303 राइफल राउंड 75 नग, एसएलआर राउंड 21 नग, राइफल राउंड और 6 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर शामिल है। वहीं दूसरी कार्रवाई पदाल मस्पी के जंगल पहाड़ी इलाके में की गई, जहां से एक कंट्री मेड पिस्टल, 2 किलो वजनी टिफिन आईईडी, पावर कंट्रोल वायर और बैटरी बरामद की गई। सुरक्षा बलों का कहना है कि कांकेर और नारायणपुर के सीमावर्ती इलाकों से लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी है। हाल ही में यहां नक्सल वर्दी और बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई थी। गरियाबंद जिले के देवभोग थाना क्षेत्र में दीवान मुड़ा में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव की रहने वाली छबिलता यादव पर अचानक जानलेवा हमला कर दिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी देवी सिंह ने महिला की गर्दन पर ब्लेड से वार किया। हमला इतना अचानक था कि आसपास मौजूद लोग कुछ समझ नहीं पाए। महिला को बचाने पहुंचे उनके पति और बेटे पर भी आरोपी ने हमला कर दिया, जिससे वे भी घायल हो गए। मृतका छबिलता यादव गांव में मितानिन के रूप में कार्यरत थी और अपने परिवार के साथ होटल व्यवसाय में भी हाथ बटाती थी। घटना की सूचना मिलते ही देवभोग पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों की इलाज के लिए भेजा गया और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हत्या के पीछे वजह का पता लगाया जा रहा है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर।
बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के महज 15 दिनों के भीतर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट नीति ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है। उत्तर 24 परगना से लेकर मालदा तक सीमा चौकियों पर भारी भीड़ दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि कई अवैध घुसपैठिए अब वापस बांग्लादेश लौटने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हकीमपुर चेक पोस्ट पर हालात बेहद तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग सीमा पर जाने का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों के पास वैध दस्तावेज नहीं है, उन्हें गिरफ्तार कर बीएसएफ को सौंपा जाए। बीजेपी नेताओं का दावा है कि अवैध घुसपैठियों को अब सरकारी योजनाओं और वोट बैंक की राजनीति से बाहर किया जाएगा। केरल में सुबह सुबह ईडी की बड़ी कार्रवाई से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और उनकी बेटी मीरा विजयन से जुड़े 12 ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई CMRL यानी कोच्चि मिनरल्स एंड रूटाइल्स लिमिटेड से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई। जांच एजेंसियों के मुताबिक 2017 में मीरा विजयन की कंपनी एक्सोलॉजिक सॉल्यूशन और CMRL के बीच सॉफ्टवेयर और मार्केटिंग सेवाओं को लेकर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और कंपनी को करीब 1.72 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, जबकि बदले में कोई सेवा नहीं दी गई। इस मामले का खुलासा पहली बार 2019 में आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान हुआ था। फिलहाल ईडी की टीम दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच में जुटी हुई है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच में आगे कौन कौन बड़े नाम सामने आएंगे। महाराष्ट्र में प्याज की कीमतों को लेकर किसानों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। नासिक के चांदवड़ में किसानों ने विशाल प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि बाजार में प्याज के इतने कम दाम मिल रहे हैं कि खेती की लागत निकलना भी मुश्किल हो गया है। कई किसानों ने आरोप लगाया कि मौजूदा कीमतों में परिवहन खर्च तक नहीं निकल पा रहा। महाविकास अघाड़ी ने राज्य भर में रास्ता रोको आंदोलन का ऐलान किया। प्रदर्शनकारियों ने गले में प्याज की मालाएं पहनकर विरोध जताया और मुंबई आगरा हाईवे को जाम कर दिया। आंदोलन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शिवसेना, UBT नेता और NCP शरद पवार गुट के विधायक समेत कई नेता शामिल हुए। सोलापुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोलापुर पुणे और सोलापुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रदर्शन कर यातायात को रोक दिया। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द फैसला नहीं लिया तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से एक बड़ी और विवादित खबर सामने आई है। मरियम नवाज सरकार ने फिलहाल लाहौर की सड़कों, चौकों और इलाकों के पुराने नाम बहाल करने का फैसला टाल दिया है। इन नामों में कई हिंदू और सिख दौर के ऐतिहासिक नाम शामिल थे। दरअसल लाहौर हेरिटेज एरियाज रिवाइवल प्रोजेक्ट के तहत शहर की ऐतिहासिक पहचान को फिर से सामने लाने की योजना बनाई गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और मुख्यमंत्री मरियम नवाज की मौजूदगी में इस प्रस्ताव को मंजूरी भी मिली थी, लेकिन जैसे ही पुराने नाम बहाल करने की चर्चा शुरू हुई, पाकिस्तान के कट्टरपंथी समूहों और सोशल मीडिया ब्लॉगर्स ने इसका विरोध शुरू कर दिया। विरोधियों ने आरोप लगाया कि सरकार हिंदू और सिख पहचान को वापस लाने की कोशिश कर रही है। बढ़ते विवाद और संभावित राजनीतिक तनाव को देखते हुए प्रशासन ने फिलहाल इस फैसले को रोक दिया है। इतिहासकारों और विशेषज्ञों का मानना है कि लाहौर की ऐतिहासिक विरासत को बचाना बेहद जरूरी है। गजा में इजराइल की बड़ी सैन्य कार्यवाही। इजरायली सेना ने दावा किया है कि हमास के नए सैन्य प्रमुख मोहम्मद ओदेह को मार गिराया गया है। इजराइल के अनुसार ओदेह 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले के मुख्य योजनाकारों में शामिल था और उस समय हमास के इंटेलिजेंस विभाग का प्रमुख था। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि इजराइल उन सभी लोगों तक पहुंचेगा जो इस हमले में शामिल थे। बताया जा रहा है कि करीब एक हफ्ते पहले ही मोहम्मद ओदेह को हमास की सैन्य शाखा का नया प्रमुख बनाया गया था। उधर दक्षिणी लेबनान में भी इजराइल ने अपने हवाई हमले तेज कर दिए हैं। टायर और मरजाजून जिलों में लगातार एयर स्ट्राइक की खबरें सामने आ रही हैं। इन हमलों में 31 लोगों की मौत हुई है, जबकि 40 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सेना को हिजबुल्लाह के खिलाफ और ज्यादा आक्रामक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आज के समाचार यहीं तक। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। LP News।
This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।